क्या करेंगे वो? समझिए एक बढ़िया सा डॉक्टर है एकदम, लेकिन उसका बेटा तो डॉक्टर नहीं है ना, वो अपनी डिग्री ट्रांसफर तो नहीं कर सकता। तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? तो समझ ली इस बात को कि आपको एक इनकम के साथ साथ कुछ ना कुछ साइड में होना जरूरी है। तो सबको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, मतलब क्या, एक अपना लाइफ बढ़िया सा जीना है। सक्सेसफुल मतलब क्या, जैसे आम आदमी नहीं है, कुछ खास आदमी की तरह जीना है। तो उसके लिए जे पॉल गेट्टी करके एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर थे, इकोनॉमिस्ट थे वो, उन्होंने एक बढ़िया बात कही है, इसको ठीक से समझिएगा। सबसे पहले आपको जिंदगी में अगर सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहला है कि आपको बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब में आपका फ्यूचर कोई दूसरा तय करना है, राइट? तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज, बिजनेस कौन सा करना पड़ेगा, एफएमसीजी। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, मतलब आज की तारीख में सबको पॉपुलर वर्ड है वो मैं बोलता हूँ, इसेंशियल कमोडिटी। आप देखिए कोविड है, लेकिन कहीं पे इसेंशियल बंद नहीं हुआ है। किराना की दुकान बंद नहीं हुई है, मेडिसिन की दुकान बंद नहीं हुई है, राइट? बाकी सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन ये चालू है। तो एफएमसीजी सेक्टर में आपका बिजनेस होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है तीसरी, कि वो जो बिजनेस है वो एक सिस्टम के आधार पे चलना चाहिए। मतलब क्या, आप वहां पे प्रेजेंट हो या ना हो, वो बिजनेस चलते रहना चाहिए। तो ऐसे अगर कोई सिस्टम या ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके पास है तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। मतलब क्या इसका, द पावर ऑफ नेटवर्क। अब ये लफ्ज सुनते ही लोगों के दिमाग में अलग अलग ख्याल आते हैं। चेन सिस्टम है क्या, मेंबर बनाने का स्कीम है क्या? दोस्तों, नेटवर्क में जो पावर है ना, आज जितने भी मल्टी मिलियनर्स है, करोड़पति लोग है, अगर आप उनको देखेंगे ना, तो उन्होंने जिंदगी में एक ही काम किया है, नेटवर्क बनाया है। बड़े बड़े नेटवर्क बनाए उन्होंने। ये एक बिजनेस मॉडल है। हाँ, जैसे कि हर देश में या भारत में इसमें डकैत लोग भी आ गए, वो अलग बात है, लेकिन आपको एक अच्छी कंपनी चुन के इसके साथ काम करने से आपका भी एक अच्छा बिजनेस खड़ा हो सकता है, राइट? तो फ्यूचर ट्रेंड जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, दुनिया भर में आज अगर इसकी बहुत बड़ी धूम मची हुई है। एक ब्लैक कलर का जो स्लाइड है उसमें टेबल में मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ। ये ग्लोबल डाटा है। यूएसए जैसा देश, जहां पे 2016 का ये डाटा है, 2016 का, यूएसए जैसे देश में 32 करोड़ पॉपुलेशन है। वहां पे ये डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, मतलब ये जो नेटवर्क है, इसका टर्नओवर 2,12,000 करोड़ का है। हमारा पड़ोसी देश है चाइना, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़। वहां पे टर्नओवर है 1,77,000 करोड़। छोटा सा, मतलब इंडिया का कोई स्टेट है ना, उसके हिसाब से पॉपुलेशन है। मलेशिया सिर्फ 3 करोड़ का पॉपुलेशन है, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग सभी कंपनियां मिला के 30,000 करोड़ का टर्नओवर है। और इंडिया में 2016 में कितना था, पॉपुलेशन था 132 करोड़ और टर्नओवर था 7,800 करोड़। मतलब दोस्तों, इस इंडस्ट्री के लिए इंडिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल अभी रेडी है। अभी तो इंडस्ट्री ने चलना सीखा, मतलब अभी अभी इस इंडस्ट्री को इंडिया में सिर्फ 20 साल हो गए। यूएस जैसे देशों में 50-100 साल, मतलब इंडस्ट्री बहुत पुरानी है। सो इंडिया इज अ स्लीपिंग जायंट। और इसमें क्या लिखा है, ठीक से पढ़िए, एस्टिमेटेड टू अचीव, मतलब आने वाले 2025 में इंडिया में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ क्रॉस करेगी। इसका मतलब, मैं एक बिजनेसमैन हूं, सीधे बातों में समझाता हूं, जो ये इंडस्ट्री है वो एक हाईएस्ट टैक्स पेयर पैदा करेगी, हाईएस्ट इनकम वाले लोग जनरेट करेगी। तो क्या आप इसमें पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, ये आप आगे देखने के बाद तय कर सकते हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं आने वाला सिनारियो क्या कहता है। इसमें दिखा है प्री पैंडेमिक एंड पोस्ट पैंडेमिक। प्री पैंडेमिक में कौन सी इंडस्ट्री पोटेंशियल एकदम जबरदस्त चलने वाली, टूरिज्म इंडस्ट्री थी, एविएशन था, ऑटोमोबाइल, बहुत कंस्ट्रक्शन जबरदस्त चल रहे थे, राइट? फाइनेंशियल सर्विसेज। लेकिन आज की तारीख में ये पोटेंशियल लूजर्स है। ये इंडस्ट्री धपाधप इनका टर्नओवर नीचे आता जा रहा है। काफी सारी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां जो है ना, वो बंद हो चुकी है। जाके पता कीजिए, बॉम्बे जैसे, दिल्ली जैसे शहरों में ये छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कंस्ट्रक्शन वाले, ये अपना अपना बोरिया बिस्तर बंद करके निकल रहे। लेकिन इसके अलावा एक अच्छी न्यूज भी है कि पेंडेमिक के बाद जो सबसे बड़ी ग्रो होने वाली इंडस्ट्री है
वो है सबसे पहले एग्रीकल्चर। आपने अभी सुना होगा सब जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, वो बहुत बड़ी होने वाली है। ई कॉमर्स जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे चलता है, ये बहुत बड़ा होने वाला है, राइट। पर्सनल एंड हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री जबरदस्त बढ़ने वाली है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मेडिकल, ये सब इंडस्ट्रीज बूम में आने वाली है। आज आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े प्लांट्स लग रहे हैं सब जगह पे। ई कॉमर्स की तो बूम आप खुद सोच नहीं सकते। अमेजोन, फ्लिपकार्ट क्या धमाधमादार बिजनेस कर रहे हैं, राइट। सो इसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स मतलब क्या, इसको समझिए। एक टाइम पे ये जो आप जितने भी ब्रांड देख रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे कि डिश टीवी है या मोबाइल का सिम कार्ड है या बड़े बड़े मॉल्स है, ये क्या करते, वन टाइम कनेक्शन लाइफ टाइम इनकम। इसका मतलब समझ में आया। जैसे आपके घर पे कोई एंटेना, मतलब ये कनेक्शन है जिसका डिश लगा हुआ है, चाहे वो टाटा स्काई हो, डिश टीवी हो, बिग टीवी हो, कोई भी हो, उसने कनेक्शन कितनी बार दिया, एक बार, लेकिन आप पैसा सालों से देते आ रहे। वैसे आपके मोबाइल में सिम कार्ड कितनी बार डाला कंपनी ने, एक बार, लेकिन हर महीने आप पैसा दे रहे, राइट। डीमार्ट एक बार आदत लगा दी, आप हर महीना जाके शॉपिंग करते। यही आने वाला सिचुएशन है। आप इतने सारे ब्रांड है इसमें, अब ये सारे जो ब्रांड है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, पेटीएम है, मैं सबको पूछता हूँ आज, कभी आपने 10-15 साल पहले इनका नाम तो सुना था? नहीं। लेकिन हुआ क्या, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे वैसे हमको चेंज होना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते हमारी पुरानी वाली जिंदगी चाहिए, नहीं होगा, राइट। आपको बदलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास कुछ आपके मन चाहिए। जिंदगी जीना चाहते हैं, ऐसा कुछ है कि आपके पास, उसको फिर मैं बोलूंगा कि आपके जो सपने हैं, क्या वो बड़े हैं या जो है उसमें आप खुश है? उसके लिए क्या मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। खुद का एक छोटा सा सुंदर सा घर चाहिए, बढ़िया सा मोबाइल लेना है, एक बढ़िया सी कार लेनी है, राइट। खूबसूरत जगहों पे आपको घूमना है, भारत में भी है, भारत के बाहर है। घर में लेडीज है, माँ है, बहन है, पत्नी है, उनके लिए कुछ ज्वेलरी लेना है, राइट। बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाना है। ऐसी अगर कुछ आपकी ख्वाहिशें है तो ये इंडस्ट्री आपके लिए काम कर सकती है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये जो फोटोग्राफ डाले उसमें बढ़िया फोटो है। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने किसने तोड़े हैं? इस बात ने कि लोग क्या कहेंगे, राइट। ये सबसे बड़ा हमारे हमारे लिए बड़ी रुकावट है। इसको तोड़ के जो आगे जाएगा वही सबसे बड़ा सक्सेसफुल बनेगा, राइट। तो सक्सेसफुल बनने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने बताया है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। इसका फर्क आपको समझ में आना चाहिए। एक्टिव इनकम उसको कहते हैं जहां पर आप जब तक एक्शन डालेंगे तब तक आपको पैसा मिलेगा। एक्शन बंद, पैसा बंद, मतलब मैं मेरा शॉप का शटर रोज खोलता हूँ, वहां जाके बैठता हूँ तो पैसा आता है। जिस दिन शटर बंद, मेरा एक्शन बंद हो जाएगा, इनकम बंद हो जाएगा। पैसिव इनकम मतलब क्या है, एक बार आपने आपका बिजनेस खड़ा कर दिया तो आप वहां पे जाए या ना जाए पैसा आता रहेगा। इसका बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, राइट। आप मुकेश अंबानी को तो सब लोग जानते हैं, राइट। वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है। आपने देखा होगा जब आईपीएल चालू होता है ना, तो पूरा का पूरा फैमिली महीना 1.5 महीना ग्राउंड पे पड़ा रहता है। क्यों भाई, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेस टाइकून, उसको कुछ काम धंधा नहीं है क्या? नहीं, उनका इनकम सोर्स ऐसा है कि वो रहे या ना रहे पैसा आता रहता है। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो क्या आप एक ऐसा इनकम क्रिएट करना चाहते हैं जिससे आपकी जिंदगी में कभी परेशानी ना हो, आपके घर में किसी को टेंशन ना हो कि इस बार जॉब गया, बिजनेस चला नहीं चला, इनकम नहीं रुकना चाहिए। यस, तो ये लोग देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रहे हैं। आपको कोई अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ना है, लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा इनकम की बात होती है, लोग कहते हैं क्या, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कर पाएंगे या नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन लोगों को जरा देखिए, इसमें कुछ फिल्म स्टार है, कुछ क्रिकेटर है। अब फिल्म स्टार का मेन प्रोफेशन क्या है? एक्टिंग करना। क्रिकेटर का मेन रोल क्या है? क्रिकेट खेलना। लेकिन जितने भी फोटोग्राफ में लोग हैं, आपको दिखाई देंगे ये पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ करते रहते। कई विदेश में जाके शोज करेंगे, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हालांकि वो प्रोडक्ट ये कभी यूज नहीं करते। आपने एक एडवर्टाइज लगता है बचपन से देखी होगी, मेरे सौंदर्य का राज कहते रहते, बहुत सारी हीरोइन आई गई, लेकिन किसी ने वो प्रोडक्ट यूज किया होगा?
पॉसिबल ही नहीं है, इतना सस्ता वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते। लेकिन जब आप वो प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उस प्रोडक्ट का जो दाम है उसमें से कुछ हिस्सा उसके घर में चला जाता है। मतलब क्या, इन लोगों का अमीर बनाने के कारण कौन है? आप, राइट। तो ये जो है आज की तारीख में टाइम फॉर चेंज, आपको बदलना होगा। बीच की जो स्लाइड है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पे जितने भी आपको ब्रांड दिखाई दे रहे, ये कभी मार्केट में नंबर 1 थे, अच्छा पोजीशन था इनका। नोकिया है, ब्लैकबेरी है, कोडैक है, कॉम्पैक्ट है। आज कहाँ है? क्यों? क्योंकि इन्होंने चेंज नहीं किया अपने आप। तो आज ऐसे ब्रांड मार्केट से आउट हो चुके हैं। सो मेरा जो कहना है, आपका प्लान ए जो है, मतलब आपका एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है, वो तो चलता ही रहे। प्लान बी के बारे में आप सोचने का टाइम आ गया दोस्तों, और बहुत गंभीरता से सोचने का टाइम आ गया। अब ऐसा नहीं है कि 2-5 साल के बाद मेरी नौकरी रहेगी या प्रमोशन होगा छोड़ दो, रहेगी कि नहीं बहुत मायने रखता है, राइट। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स आ रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स आ रहे हैं, तो हमारा शॉप चलेगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। इसलिए हमको सोचना पड़ेगा, राइट। ये देखिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फ्लिपकार्ट सब लोग जानते हैं, राइट। शुरुआत कब हुई थी? 2007, मतलब 14 साल हो गए, राइट। शुरुआत किन्होंने की थी? सचिन बंसल और बिनी बंसल, ये जो भाई है दोनों, इन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन अब इस स्लाइड में ऊपर ओनर के सामने अगर आप देखेंगे तो अभी इसमें, इस फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का स्टेक जो है वो 81% का है। और टर्न इतना, पूरा रेवेन्यू कितना है? 43,000 करोड़ इन 14 सालों में। अब आपके शहर में ऐसे बहुत सारे दुकानदार होंगे जिनकी दुकान 50 साल से चल रही है, 100 साल से चल रही है। इनका टर्नओवर इतना हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं यूज करते, उनका दायरा बहुत सीमित है अपने गांव के वहां तक, वो भी हर गली में दुकान रही थी। तो आपको ई कॉमर्स का पावर समझना होगा आने वाले सालों में। आप इसके ऊपर मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको, राइट। इसमें ऊपर एग्जांपल क्या है? तो आपके गांव में स्विगी होगा, जोमेटो होगा, इनका कोई होटल नहीं है लेकिन करोड़ों का टर्नओवर करते हैं। ओला उबर आप जानते हैं, टैक्सी सर्विस है, कोई टैक्सी नहीं है लेकिन करोड़ों का टर्नओवर है। ओयो होटल्स, एक छोटा सा लड़का है जिसने ये शुरुआत की थी, उसका खुद का एक भी होटल नहीं है लेकिन करोड़ों में कमाता है। फिर फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, होम शॉप 18 है, मायांत्रा है, इतने सारे ब्रांड्स। इनकी खुद की शॉप कहीं भी नहीं है लेकिन करोड़ों का टर्नओवर करते हैं। तो आज की तारीख में आपको समझना होगा कि ये जो ई कॉमर्स बिजनेस है, ये आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है। अब हम फ्लिपकार्ट तो शुरू नहीं कर सकते, इतना कैपिटल तो हमारे पास है नहीं। तो एक जो कंपनी जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी कंज्यूमर एम्पावरमेंट का, मतलब आप ग्राहक भी बन सकते हैं और साथ में पैसा भी कमा सकते हैं। तो कैसा रहेगा? मतलब आपको पैसा नहीं लगाना है, पूरे दुनिया, मतलब पूरे भारत में दुकान किसकी रहेगी? कंपनी की। आपको कहीं नहीं लगानी दुकान, उन्होंने लगा दिया ऑलरेडी। ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी उनके पास अवेलेबल है। आपको क्या करना है? सिर्फ बिजनेस करना है। मतलब क्या करना है? टर्नओवर करना है, राइट। कैसे करना है मैं आगे जाके बताऊंगा। ये कैसी है कंपनी जो शुरू हुई थी 2004 में, रीजनल ऑफिस है इनका गुड़गांव में। एनुअल टर्नओवर 2018-19 का लगभग 1857 करोड़ था। 19-20 में कंपनी 2800 करोड़, अभी 3000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। इंडिया छोड़ के, ये इंडियन कंपनी है। सबसे पहली बात बताऊं, मतलब इतना प्राउड फील होता है कि मैं एक इंडियन कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो हमको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, राइट। तो ऑपरेटिंग इन इंडिया छोड़ के पिछले 3-4 सालों से इस कंपनी ने एक्सपेंशन शुरू किया है। आज तक 8 कंट्रीज में एक्सपेंशन हुआ है, इंडिया प्लस 8 कंट्रीज। और गोल है कंपनी का 2025 तक 50 कंट्रीज कवर करने, राइट। खुद 350 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, 4000 से ज्यादा लगभग रिटेल आउटलेट्स है इनके खुद के। इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे, और ग्लोबल टॉप 100 का जो लिस्ट निकलता है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इनके ग्लोबल टॉप 100 जो कंपनी है, उनमें से एकमात्र इंडियन कंपनी है जो 36 नंबर पे चल रही है। सोचिए। और लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें इसके साथ जुड़ चुके हैं, इस कंपनी के साथ, और आज अच्छा खासा इनकम कमा रहे। और इस कंपनी से टॉप मोस्ट अर्नर जो है, ये ध्यान से रेड कलर से मैंने वो लाइन लिखी है, टॉप मोस्ट अर्नर जो है
वो महीने का 1 करोड़ से ज्यादा पैसा बनाता है। लाख लाख रुपए कमाने तो बहुत सारे हैं, महीने का 1 करोड़ बता रहा हूं। और वो भी कितने, जस्ट 11-12 साल हो गए। सोचिए, आज 50 साल, 30 साल, 30-30 साल नौकरी की है, 50 साल से दुकान है, बोलते हैं ना बहुत गर्व से, लेकिन इनकम का क्या हुआ है क्या इतना? सोचिए, इस कंपनी का नाम है वेस्टीज। वेस्टीज मतलब क्या? फुटप्रिंट्स। कुछ आप पीछे लीगेसी छोड़ जाएंगे, उसको बोलते हैं फुटप्रिंट्स। तो ये वेस्टीज कंपनी है जो इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। कंपनी का टर्नओवर मतलब जो ग्रोथ है वो जबरदस्त चल रहा है आज की तारीख में। आप कभी भी इसको इंटरनेट पर गूगल पे चेक कर सकते हैं, राइट। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे सेक्टर में काम करती है कंपनी। हेल्थ केयर सेक्टर है, ओरल केयर है, आयुष शांति जैसे आयुर्वेदा है, ट्रूमैन करके जेंट्स के लिए एक रेंज है, पर्सनल केयर में नेचुरल है और दूसरे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है। स्किन के लिए स्किन फॉर्मूला 9 ब्रांड है, कॉस्मेटिक में मेस्ट्रॉप मिलान है, एग्री की बहुत बड़ी रेंज है, हेल्थ फूड है, वुमेन्स हाइजीन है, वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए मैक्ट्रू, ऐसे बहुत सारे हैं। और साथ में हमारा एक वेस्टीज का एक अलग सा एक ब्रांड चलता है, वेस्टीज बेस्ट डील करके, जहां पे आपको ग्रोसरी, मोबाइल एक्सेसरीज, रेडीमेड कपड़े, गॉगल, बहुत सारा, मतलब लगभग 3,000 से ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। मतलब जस्ट क्या, एक पूरा का पूरा मॉल इस कंपनी ने खड़ा कर दिया आपके लिए। आपको करना क्या है, जैसे आप अभी प्रोडक्ट कहां से लेते हैं, राइट, एक रिटेल शॉप से। लेकिन वो आता कैसे, वो अगर आप चेक करेंगे, सबसे पहले बनता है प्रोडक्ट, एक उत्पादक मैन्युफैक्चरर है, वो उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट बनाता है बढ़िया से, जिसमें हीरो हीरोइन या सेलिब्रिटीज होते हैं। तो आप क्या करते हो, एडवर्टाइजमेंट देख के प्रोडक्ट लेते, लेकिन वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक चेन खड़ा किया रहता है। पहले आता है वो C&F एजेंट, जो एक स्टेट का C&F एजेंट है, स्टेट में 2-3 C&F रहते हैं, वहां से आता है वो डिस्ट्रिक्ट के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बेचता है होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से आपके पास। मतलब क्या, जो आप चीज 100 रुपए में खरीदते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, वो बनने का कॉस्टिंग जो है वो मैक्सिमम 20 से 30 रुपया होता है। तो 70 से 80% पैसा बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 100 रुपया कमाने के लिए मेहनत किसने की, कस्टमर। इसलिए उसको बोलते हैं कष्ट कर और मर, राइट। तो ये जो कस्टमर है वो किन किन लोगों को बड़ा कर रहा है, देख लीजिए। सेलिब्रिटीज को बड़ा कर रहा है, बीच के जो लोग हैं उनको बड़ा कर रहा है। मतलब 100 रुपया कमाता है, लेकिन 70 से 80% बीच में जाता है। अब ये जो इंडस्ट्री है डिस्ट्रीब्यूशन की, ये बड़े बड़े लोग इंडस्ट्री लगाते थे, फैक्ट्रियां थी इनकी बहुत बड़ी बड़ी, कौन, टाटा, बिरला, अंबानी। इन लोगों को समझ में आ गया कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन में तो बहुत पैसा है, और वो भी कौन सा, FMCG, डे टू डे लगने वाले प्रोडक्ट्स में। तो इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े मॉल्स खड़े कर दिया हर शहर में। हर शहर में आपको डीमार्ट दिखेगा, रिलायंस दिखेगा, स्टार बाजार दिखेगा, बिग बाजार दिखेगा, सब कुछ। लेकिन उन्होंने आपको 70 से 80% का बेनिफिट में से कुछ हिस्सा दिया क्या, 10%, 20%, 30%? नहीं ना, नहीं देंगे भी नहीं, वो अपने लिए बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब ये जो बोलता हूं मैं, ग्राहक सशक्तिकरण, इसमें ग्राहक को एम्पावर किया जाता है। मतलब एक कस्टमर को प्रोज्यूमर बना दिया जाता है। आप शॉपिंग भी करो और पैसे भी कराओ, इसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर के पास आएगा, साथ में साथ आपको पैसा भी कमाने को मिलेगा। अब बीच का जो 70 से 80% पैसा बचता है, वो कंपनी स्टेप बाय स्टेप आप और हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। कैसे करती है, सबसे पहले आपको शॉप और माल में डिस्काउंट कितना मिल रहा है, कोई भी ये जो साबुन, पेस्ट, तेल है, चाय पत्ती है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 5%। यहाँ पे वेस्टीज आपको MRP पे 10 से लेके 20% तक का डिस्काउंट देगी। मतलब समझ लो कि एक घर का खर्चा महीने का 5,000 रुपया है, तो लगभग 500 से लेके 1,000 रुपया उसकी बचत हो गई। तो साल का 6, 8, 10,000, 12,000 बचेगा कि नहीं, 100% बचेगा। ये अमाउंट कुछ कम नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, शॉप चेंज करना पड़ेगा, ये अगर डिस्काउंट लेना है तो। दूसरा फायदा, फ्री प्रोडक्ट्स। कंपनी के ऑफर की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
ये शॉप या मॉल वाला है अपनी तरफ से आपको कुछ फ्री प्रोडक्ट देता है क्या? नहीं। यहाँ पे आपको वेस्टेज हर महीना 10% के प्रोडक्ट फ्री देगी। महीने के 2 तारीख को शुरू होगा, 17-18 तारीख तक आप कितने भी बार लेंगे, उसके अलग अलग स्लैब है, उसमें लेंगे तो आपको 10% के प्रोडक्ट फ्री मिल जाएंगे। फिर आता है लॉयल्टी बोनस। हमारे इंडिया में एक कल्चर है, हम एक ही जगह से शॉपिंग करते हैं किराना की, और उसको हर वक्त जताते कि भाई हाँ आपके पास हम हमेशा आते हैं, रेट बराबर लगाइयो, राइट। यहाँ पे बोलते हैं वो लॉयल लॉयल कस्टमर होता है। लेकिन अगर आप यही वेस्टेज से करते हैं, मतलब लगभग 3 से 3,500 की शॉपिंग कंटिन्यूस 4 महीना करते हैं, तो 5वें महीने में आपको कंपनी 2,500 का एक वाउचर देगी जिसके ऊपर आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। ऐसे हर 4 महीने के बाद मतलब साल में 3 बार मिलेंगे। विद उसके साथ साथ जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आप शॉपिंग करते हो तो आपको कैशबैक मिलता है, दुकान या मॉल में नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको 5% से लेके धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 11% तक वेस्टेज कंपनी हर महीने की आपको जो शॉपिंग है उसके ऊपर कैशबैक देगी। अब इन चारों के अगर टोटल करें हम तो क्या बेनिफिट होता है देख लीजिए। मैं 3,000 का एग्जांपल ले रहा हूँ। 3,000 का शॉपिंग अगर हमने 12 महीना किया तो लगभग एक फैमिली का 36,000 रुपया साल का खर्चा हो गया, बराबर है। अगर साल का खर्चा 36,000 रुपया होता है तो इसमें बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं? शॉप या मॉल में तो कुछ नहीं मिलता, आपने देखा 3-5% मिलेगा, राइट। यहाँ पे क्या मिलता है? 10 से 20%, मैंने बीच का लिया, लगभग 5,500 रुपया आपको डिस्काउंट मिलेगा। 10% के फ्री प्रोडक्ट के हिसाब से 3,500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। 2,500 के वाउचर आपको 3 बार मिलेंगे साल में, हर 4 महीने के बाद एक बार, तो 7,500 के वाउचर मिल गए आपको। और कैशबैक जो है वो आपको मिलेगा लगभग 1,500 रुपए, राइट। तो टोटल मिला के कितना होगा? सॉरी, टोटल मिला के कितना हुआ? 18,000 रुपया। 36,000 रुपए पे अगर 18,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है, 50% हो गए, कहीं भी इतना डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो सिंपल सा सवाल है, आपको शॉप चेंज करना चाहिए या नहीं? यस, करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ठीक है 50% बचता है लेकिन प्रोडक्ट भी तो महंगे होंगे। यस, आपका सोचना ठीक है। तो चलो प्रोडक्ट भी देखते हैं क्या है। देखिए हमारा नीम सोप जो कि ग्रेड 1 सोप है, हर सोपे को ग्रेड किया जाता है। आप मार्केट में सोप लेते हो, वो कैसे लेते हो? कौन से हीरोइन ने बोला है उसके ऊपर लेते हो। ग्रेड अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ग्रेड 1 के सोप बहुत कम है। अपना जो सोप है 100 ग्राम का एमआरपी 45 रुपए है, मतलब 50% डिस्काउंट के हिसाब से कितने में पड़ा? वो 23 रुपए में। टाल्कम पाउडर है 100 ग्राम का 65 रुपया, 33 रुपए में पड़ता है। टूथपेस्ट है 100 ग्राम का 75 रुपए का 38 रुपए में पड़ा। शैम्पू 200 ml का 190 रुपीज का 95 रुपीज में पड़ा। हेयर ऑयल 195 का 100 रुपए में पड़ा। वॉशिंग पाउडर आधा किलो का 160 रुपए है तो 80 रुपए में पड़ा। राइस ब्रान ऑयल जो कि कुकिंग ऑयल है, उसमें नो कैलोरीज, नो ट्रांसफैट और नो शुगर, 0 शुगर वाला तेल है। 460 रुपए एमआरपी, अभी बढ़ गया है 540 हो गया है। तो 540 के हिसाब से कितना हुआ? 270 रुपए का 1 लीटर हो गया। और 50% निकाल दो तो कितना हुआ? 135 रुपए का लीटर। आज मार्केट से आप उससे भी महंगा ला रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट मैंने इसमें जानबूझ के डाला है वो है मल्टीविटामिन। क्यों डाला है? क्योंकि आज आपके खाने में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन कुछ भी नहीं बचा है। तो बोलते हैं ना गाय जैसे वो घास खाती है ना, वैसे हम खा रहे जिंदा रहने के लिए, लेकिन बॉडी को जो चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है ना। तो ये जो कैप्सूल है वो आपको 46 टाइप्स विटामिन, मिनरल्स प्रोवाइड करती है। इसका नाम है स्पिरुलिना। आप इसको गूगल कर सकते हैं, इसको सुपर फूड बोला जाता है। तो ये 100 कैप्सूल मतलब 2 रुपए 10 पैसे की एक कैप्सूल है। दिन में 2 खानी है। कितना हुआ? 4 रुपया 20 पैसा। एक चाय से भी सस्ती है। खाना है कि नहीं आप तय कीजिए, बताना मेरा काम है, राइट। तो ये जो वेस्टीज का है पोर्टफोलियो देखिए, लगभग 48 ऑफिसेस है इंडिया के साथ साथ बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरेबिया, ओमान, दुबई, सब जगह है। 3,500, अभी 4,000 से ज्यादा आउटलेट हो गए। 25 मिलियन, 2.5 करोड़ से डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा है। इंडियन ओरिजिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, राइट। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ये सब ठीक है, हमें क्या करना है? वही बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है?
आपने दुकान बदली तो पहले प्रोडक्ट यूज करने हैं, चेक कर लीजिए प्रोडक्ट अच्छे हैं नहीं है। इसके साथ साथ आपको एक और बात बताता हूँ, कंपनी हर प्रोडक्ट पे मनी बैक गारंटी देती है। आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा वापस कर दीजिए, आपको कंपनी पैसा रिफंड करेगी। आप प्रोडक्ट यूज करके बेनिफिट भी देख लिए, 50% बेनिफिट हो रहा है, तो जनरल हम कोई भी हमारे लिए कोई भी अच्छा काम होता है तो हम क्या करते, दुनिया को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को फोन करके करके बोलते। अब एग्जांपल देता हूँ, समझे आप किसी एक होटल में अच्छा सा खाना खा के आए तो 4 दोस्तों को बताते कि नहीं, कहीं पे शॉपिंग अच्छा करके आए, वहां पे सेल भी लगा हुआ है और कपड़े भी अच्छे हैं, मिल गए तो आने के बाद फोन कर करके, लेडीज तो फ्रेंड्स, उनके जो फ्रेंड्स रहते उनको फोन कर करके बोलेगी अरे बढ़िया सेल लगा है, इतनी बढ़िया सूट मिला मुझे और बहुत सस्ता मिला। यकीन इस प्रमोशन का पैसा मिलता है क्या? नहीं, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट प्रमोट करने पे, और जो आपका फ्रेंड या रिलेटिव है वो चाहे इंडिया के किसी भी शहर में रहे, वो अगर वेस्टेज से सामान खरीदी करता है तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा एज अ प्रमोटर। वो कैसे मिलता है, ये कैसे करना है, डिटेल में जो है जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ बैठ के जरा समझ लेना। इतना डिटेल में बता नहीं सकता क्योंकि फिर मीटिंग बहुत लंबा चलेगा, राइट। अब ये हुआ, ये कौन सा कंसेप्ट हुआ जो मैंने बताया, वो रिफर एंड अर्न। ये तो हम रोज करते हैं, जैसे मैंने बताया, आपने देखा होगा फोन पे, आपने जैसे फोन पे डाउनलोड किया, वो बोलते फ्रेंड को रिफर करो आपको 50 मिलेगा, फ्रेंड को 100 मिलेगा। ये तो चलता ही है और हम रोज कर रहे हैं। आप कोई भी कैब ले लो, जैसी कैब खत्म होता है वहां पे आप एक फ्रेंड को रिफर करो, आपको अगले राइड पे 50 रुपए डिस्काउंट मिलेगा। ये तो चलता ही, हमारी जिंदगी का भी पार्ट बन गया है रिफर एंड अर्न। मतलब किसी के साथ शेयर करो और पैसा कमाओ, ये जिंदगी का पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे आपको शेयर करने के और रन करने के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। क्या है, पूरे इंडिया में 4000 से लगभग ज्यादा आउटलेट है, लोग शॉपिंग वहां से करेंगे, लेकिन वो आउटलेट आपने नहीं लगाए, वहां पे पैसा कंपनी का है, लोग कंपनी के हैं, प्रोडक्ट स्टॉक पूरा कंपनी ने रखा है, आपने सिर्फ प्रमोट किया, राइट। फिर ऑनलाइन चाहिए तो वेबसाइट है या मोबाइल एप्लीकेशन से, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आप शॉपिंग कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको ये जो मैंने बताया उसके अलावा अलग अलग इनकम है, 10 टाइप के इनकम है, इसको आप ठीक तरह से समझ लीजिए, राइट। वो मैं नहीं बताऊंगा, आपको जिन्होंने बुलाया उनके साथ बैठ के ये जो अलग अलग टाइप की इनकम है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इंडिया के साथ साथ मैंने बताया लगभग 8 देशों में है, राइट। इनकम के साथ साथ ये कंपनी में मुझे सबसे अच्छा लगा, वो 3 टाइप के फंड मिलते हैं। एक तो मिलता है ट्रैवल फंड, जिससे आपको दुनिया घूमने के लिए मिल सकता है, और वो भी फैमिली के साथ आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो नाम पढ़ रहे हैं ना, आप कभी सोचा ये इन शहरों में या इन कंट्रीज में हम जा पाएंगे? बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन सिर्फ 4 साल के अंदर मैं ये ट्रैवल फंड से 2 कंट्रीज घूम के आया, राइट। तो आप सोचिए आपको जाना है कि नहीं, पेरिस, बीजिंग, स्कॉटलैंड, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, बाली, मकाऊ, मलेशिया, यहाँ पे जाना है कि नहीं, आपको सोचना है, राइट। फिर दूसरा फंड मिलता है कौन सा, कार। ये देखिए, कार फंड से इतने सारे लग्जरी कार अचीवर्स है, आज की तारीख तक लगभग कंपनी ने 6000 से ज्यादा 4 व्हीलर डिस्ट्रीब्यूट किए, उसमें से लगभग 300 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास लग्जरी कार से 50 लाख के ऊपर, और वो कार लेने में मैं बोलता हूँ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाला डिग्री होल्डर से लेके अंगूठा छाप तक का आदमी है। मतलब यहाँ पे बाकी कुछ नहीं देखा जाता है, आपका जुनून, आपका सपना यहाँ पे काम करेगा, राइट। बढ़िया सा घर, अब ये फोटो देखते आपके मुंह में तो पानी आ गया, क्या घर है यार, लेकिन ये घर आपका भी हो सकता है अगर बशर्ते आप वेस्टेज के साथ काम करेंगे तो। कितना, आपको 3 से 5 साल कड़ी मेहनत के साथ रोज 2-3 घंटा काम करना पड़ेगा। वो आप कैसे करना है, आपको जिन्होंने बुलाया उनके साथ ठीक तरह से बैठ के समझ लीजिए, राइट। वुमेन्स एम्पावरमेंट, यस, ये मैंने क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि दुनिया भर में जो इंडस्ट्री है वहां पे लगभग 74% वुमन, लेडीज सक्सेसफुल है इस प्रोजेक्ट में। बहुत जबरदस्त इनकी लाइफस्टाइल है। तो आज भी हमारे वेस्टेज के अंदर भी ऐसी कई लेडीज है जो अपनी खुद की मर्सिडीज लेके घूमती है, राइट। तो इनको भी आप देखिए। तो अपनी मंजिल पे पहुंचना कैसे चाहते हैं, मंजिल तो बढ़िया है, मुंबई से दिल्ली जाना,
तो कैसे जाना चाहेंगे? आपके पास 4 रास्ते हैं। एक, आप बैलगाड़ी से जा सकते हो, दूसरा आपकी 4 व्हीलर गाड़ी से जा सकते हो, तीसरा आप ट्रेन से जा सकते हो, या फ्लाइट से जा सकते हो। मतलब आपका जो सपना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, फॉरेन घूमना है, वहां पे आप पहुंचना कैसे चाहते हो, फास्ट या स्लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो सोचना आपको है। यहाँ पे जो रास्ता है वो फ्लाइट का है, लेकिन वो कैसे जाना है, कैसे उड़ाना है, वो आपको जिन्होंने बोला है वो समझाएंगे। सपोर्ट यहाँ पे बहुत मिलेगा। आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए एक ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम काम करता है, राइट? पहले ऐसे फिजिकल ट्रेनिंग होते थे हॉल में, लेकिन अब कोविड की वजह से सब बंद हो गया। आज हम बात कैसे कर रहे हैं, लगभग 350 से ज्यादा लोग हैं, उनके साथ मैं बात कैसे कर रहा हूँ, जूम पर। और यहाँ पे इस मीटिंग में सिर्फ इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर के लोग भी हैं। सोचिए, मतलब आप घर बैठे बैठे बिजनेस पूरे देश विदेश में फैला सकते हैं, इसलिए इसको ग्लोबल बिजनेस कहा जाता है, राइट? सो वी आर ऑन द वे टू चेंज लाइफ। हम यहाँ पे जो है लोग, वो लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए काम करते हैं। फॉरगेट अबाउट योर ओल्ड लाइफ, नई लाइफ के बारे में सोचिए, वो कैसी होगी, कैसी चाहिए। अगर आप ये सोचने की हिम्मत करते हैं तो यस, यहाँ पे वो लाइफ आपकी बन सकती है, राइट? अब कुछ एग्जाम्पल देखिए, ये यंग जनरेशन है, 23-24 साल के लड़के हैं। ये लड़की है पूर्णिमा सिंह, 2,57,000 रुपए महीने की इनकम। 23 साल का लड़का विशाल शर्मा आज की तारीख में 5 लाख से ज्यादा कमा रहा है।